गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद राजू सर में स्वागत है। बच्चों, हम लोग सीख रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये हाई स्कूल की परीक्षा और इंटर की परीक्षा में हर बार इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में सीखा है एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ नियम, कैसे टेंस बदले जाते हैं, कैसे प्रोनाउन बदले जाते हैं, ये हम लोगों ने सीख लिया है। आज की सेकंड क्लास में हम लोग सीखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है यस नो टाइप, दूसरा होता है डब्ल्यू एच टाइप। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एस नो टाइप सेंटेंस। पेपर में आएगा डिड यू नॉट राइट ए लेटर। सबसे पहले हम पहचानेंगे कैसे कि ये हमारा सेंटेंस कौन सा है। तो मेन पहचान होती है हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क तो रहता है, लेकिन क्वेश्चन मार्क मेन पहचान नहीं होती है। मेन पहचान एस नो टाइप की हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आती है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे। ये एच वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये नॉट है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले है, इस वजह से हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन का है, इसलिए यहाँ पे एक वचन की वर्ब भी आएगी। तो डिड हमारा बदलता है वाज वेयर में। तो सिंगुलर के लिए हम सबसे पहले वाज लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। वाज ए लेटर। उसके बाद नाट है, नाट लिख देंगे। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटन। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम उधर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो उससे पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। तो इस तरीके से हम लोग पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। तो जब भी हम पैसिव में बदलेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ये सेंटेंस हमारा किस सेंटेंस में है। तो बच्चों देखो, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ रही, इस वजह से ये कौन सा होगा? एस नो टाइप। हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। फिर से हम ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, एच वर्ब। ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हमारा फिर से सिंगुलर है, वर्क। देखो बच्चों, यहाँ योर से मतलब नहीं होता है, नाउन से मतलब होता है। नाउन हमारी सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब यहाँ आएगी। तो हैव बदलता किस में है? हैज बीन और हैव बीन में। सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से हम हैज का प्रयोग पहले करेंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, हो जाएगा योर वर्क। अब टेंस बदलने के लिए बीन का प्रयोग होता है, क्योंकि हैज हैव बदलता है हैज बीन और हैव बीन में। लेकिन जो ये बीन लगेगा सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा, इतना याद रखना। ये जो नॉट आता है बीन के पहले नॉट आता है। हैज योर वर्क नॉट बीन, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कंप्लीटेड। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो उससे पहले बाई का प्रयोग करेंगे, बाई यू। इस तरीके से हम लोग पैसिव वॉइस में बदलते हैं, एस नो टाइप होता है। अगला क्वेश्चन है, पहले इसको इरेज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल है कैन आई सी दिस बुक। तो बच्चों सबसे पहले सेंटेंस पहचानेंगे। सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है? एच वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब से। उसके बाद ये सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है और दिस बुक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ दिस बुक फिर से सिंगुलर है। कैन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के लिए आती है। तो सबसे पहले कैन लिख देंगे क्योंकि ये मॉडल वर्ब है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, दिस बुक। कैन किस में बदलता है? बी में। सी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? सीन। आई को जब इधर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले बाई का प्रयोग करेंगे, आई कन्वर्ट हो जाएगा मी में। तो इस तरीके से बच्चों हम एस नो टाइप का पैसिव बनाते हैं। अगला है डब्ल्यू एच टाइप। व्हाई आर यू मेकिंग ए नॉइज। देखो बच्चों, इसकी पहचान है, सबसे पहले देखेंगे यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा है तो यह डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस होगा। ये हमारा एच वर्ब है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा अदर थिंग्स है। तो हमको ऑब्जेक्ट से मतलब होता है, लेकिन डब्ल्यू एच टाइप में सबसे पहले जो भी डब्ल्यू एच वर्ड होता है हम डब्ल्यू एच वर्ड को वैसे ही लिख देते हैं पैसिव वॉइस में। व्हाई हमने वैसे ही लिख दिया। ऑब्जेक्ट हमारा इनवाइज है, इनवाइज के लिए यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा, इनवाइज हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा। इज आई एम आर बदलता है किसमें? इज बीइंग में, आई एम बीइंग में, आर बीइंग में। तो यहाँ पे इज बीइंग सब्जेक्ट के बाद ही बीइंग लगेगा। वर्ब है मेकिंग, मेकिंग का थर्ड फॉर्म होता है मेड। उसके बाद हम यू को इधर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई का प्रयोग करेंगे, बाय यू इन द क्लास। आगे जो है वो लिख देंगे, इन द क्लास। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों हु कॉल्स यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से। देखिए इसमें भी डब्ल्यू एच वर्ड पहले आ रहा है, लेकिन ये डब्ल्यू एच अगर हु आता है तो हु को हम बदल देते हैं बाई हुम में। इसमें बदला जाता है बाई हुम में। उसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है? यू। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा है तो यस या यस बदलता है किसमें? इज एम आर में। तो यहाँ यू है, यू के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? आर का। फिर ऑब्जेक्ट को हम यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे। कॉल का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कॉल्ड। तो बच्चों बहुत ही आसान है, केवल समझना है। एक बार समझ में आ गया तो कभी जीवन में भूलोगे नहीं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो बच्चों देखो यहाँ सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा है हाउ।
तो हाउ को हम जैसे के तैसे लिख देंगे। केवल WH वर्ड हु ही होता है जिसको हम बाई हु में बदलते हैं, बाकी जितने भी WH वर्ड है कोई भी WH वर्ड बदला नहीं जाता, जैसा लिखा होगा वैसे हम नीचे लिख देंगे। ये हमारा पैसिव वॉइस है। हाउ मॉडल एक्सिलरी यहाँ पे कैन है, तो कैन कोई भी सब्जेक्ट है नो प्रॉब्लम, कैन का ही प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ हमारा है दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन लिख देंगे। दिस क्वेश्चन लिखने के बाद कैन मॉडल एक्सिलरी है, तो कैन को हम किस में बदल देंगे, बी में। बी हमेशा जो है सब्जेक्ट के बाद ही आएगी, इतना याद रखना। उसके बाद वर्ब हमारी क्या है, सॉल्व। सॉल्व का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सॉल्व्ड। अब सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का यू है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले बाई का प्रयोग होता है, बाई यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल, who beated that child। सॉरी, पैसिव वॉइस। हु किस में बदलेगा बच्चों, बाई होम में, बाई होम लिख दिया। उसके बाद देखना ऑब्जेक्ट क्या है, दैट चाइल्ड। लेकिन सबसे पहले देखेंगे टेंस है, सेकंड फॉर्म लगा, देखो बीट फर्स्ट फॉर्म होता है, ईडी लगा, इसलिए इस वजह से ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म बदलता किसमें, सेकंड फॉर्म बदलता है वाज वेयर में। तो यहाँ पे दैट चाइल्ड सिंगुलर है, इस वजह से हम बदल देंगे वाज में। बाय हुम वाज, ऑब्जेक्ट लिखेंगे दैट चाइल्ड, दैट चाइल्ड। वर्ब का थर्ड फॉर्म बीटन। तो बच्चों इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव की पैसिव वॉइस बनाते हैं।